मैदान में ऐसा क्या हुआ कि भारत का अगला सुपरस्टार कहे जा रहे वैभव सूर्यवंशी अचानक विवादों में घिर गए? क्या वैभव ने गुस्से में खो दिया कंट्रोल, या फिर श्रीलंकाई खिलाड़ी ने पहले उकसाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब आईसीसी लेने वाली है बड़ा एक्शन? दोस्तों, आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं, ड्रामा है, गुस्सा है, दबाव है, और वो सच जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे गलती असली में किसकी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी क्रिकेट ब्रेकिंग न्यूज। भारत बनाम श्रीलंका मुकाबला जो होना चाहिए था सिर्फ एक क्रिकेट मैच, वो बदल गया मैदान के अंदर वॉर जोन में। जी हां, सुपर ओवर खत्म हुआ, हार का दर्द था, तनाव चरम पर था, और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो बोल रहे हैं वैभव अभी बच्चा है, इमोशन में रिएक्ट कर गया। दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं भाई, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा एटीट्यूड नहीं चलता। लेकिन रुकिए, कहानी जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस पूरे विवाद के पीछे सिर्फ एक धक्का नहीं बल्कि पूरा मैच का तनाव छुपा हुआ था। लेकिन दोस्तों, पूरी कहानी समझने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई खिलाड़ी आपको बार बार उकसाए, माइंड गेम खेले, डिले करे, स्लेजिंग करे, तो क्या आप शांत रहोगे या फिर गुस्सा आना नॉर्मल है? कमेंट में अभी लिखो टीम वैभव या टीम डिसिप्लिन, और देखना आज कमेंट सेक्शन में असली बहस होने वाली है। अब चलिए आपको ले चलते हैं उस पल पर जहां से शुरू हुआ पूरा बवाल। दाम्बुला का मैदान, भारत बनाम श्रीलंका, एक ऐसा मैच जिसने आखिरी गेंद तक सांसें रोक दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और शुरुआत उतनी शानदार नहीं रही। एक समय टीम मुश्किल में थी। 143 रन पर 7 विकेट। जी हां, मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। लेकिन तभी एंट्री होती है दो खिलाड़ियों की, सूर्यांश शेड़गे और विपराज निगम। और दोस्तों, यहीं से मैच पलटने लगा। दोनों ने मिलकर ऐसी साझेदारी की कि भारत वापस मुकाबले में लौट आई। 265 रन। अब लग रहा था भारत शायद मैच निकाल ले, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरी और धीरे धीरे मैच हाथ में लेने लगी। सदीरा समरविक्रमा की शानदार बैटिंग इंडियन कैंप में टेंशन बढ़ती जा रही थी। लेकिन अंतिम ओवर्स में अचानक भारत ने वापसी की, और दोस्तों, यही मैच बन गया थ्रिलर मूवी। आखिरी ओवर्स, दबाव, घबराहट, प्लेयर्स का फ्रस्ट्रेशन, और फिर मैच पहुंच गया सुपर ओवर में। यहीं से शुरू हुआ असली बवाल। अब दोस्तों, सुपर ओवर मतलब प्रेशर का सबसे डेंजरस लेवल। एक छोटी गलती और गेम ओवर। श्रीलंका ने बनाए 16 रन, अब भारत को चाहिए थे 17 रन। फैंस की उम्मीदें, प्रेशर, कैमरा की नजरें, सब कुछ एकदम हाई। लेकिन भारत सिर्फ 9 रन बना पाया। अब नॉर्मली क्या होता, टीम हैंडशेक करती, ड्रेसिंग रूम जाती, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मैच खत्म, इमोशन हाई, हार का दर्द, और तभी अचानक वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ी आमने सामने। बहस, तनाव, बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव, और फिर धक्का मुक्की जैसा माहौल। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वैभव ने पहले रिएक्ट किया या उन्हें पहले उकसाया गया था? और क्यों कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं पूरी कहानी कैमरे में नहीं दिखी? हम बताएंगे असली विवाद कैसे शुरू हुआ। नो बॉल कंट्रोवर्सी क्या थी? क्या श्रीलंका ने माइंड गेम्स खेले? और आखिर किसने किसे प्रोवोक किया? कहीं मत जाइए, क्योंकि अब कहानी और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है उसने क्रिकेट फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। क्या वैभव सूर्यवंशी ने गुस्से में गलती कर दी, या फिर उन्हें जानबूझकर उकसाया गया? दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से कहानी पलटने वाली है। असली कहानी अब शुरू होती है। मैच के अंदर क्या पक रहा था? देखिए दोस्तों, ऐसी घटनाएं अचानक नहीं होती। इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन जमा होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, और कई बार मैदान के अंदर ऐसी बातें होती हैं जो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाता। बताया जा रहा है कि सुपर ओवर के दौरान कुछ फैसलों को लेकर इंडियन कैंप नाराज था। कुछ लोगों का कहना है कि एक नो बॉल डिसीजन पर कंफ्यूजन हुआ, और बल्लेबाजी के लिए आने में डिले को लेकर भी इरिटेशन बढ़ी। अब सोचिए, एक खिलाड़ी, कम उम्र, हाई एक्सपेक्टेशंस, मैच प्रेशर, और ऊपर से कंट्रोवर्सी। क्या इमोशन बाहर आना नॉर्मल नहीं? लेकिन यही सवाल दूसरी तरफ भी पूछा जा रहा है। कई लोग बोल रहे हैं जो भी हुआ, मैदान पर कंट्रोल रखना चाहिए था। और ऑनेस्टली देखें, प्रोफेशनल क्रिकेट में डिसिप्लिन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट रिएक्शंस ये भी सजेस्ट करते हैं कि शायद एक्सचेंज सिर्फ एक तरफ से नहीं था। क्या हुआ था वर्बल एक्सचेंज? यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि रिएक्शन किसने दिया, सवाल ये भी है ट्रिगर किसने किया। एक्सपर्ट एंगल। मैच के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स की रिएक्शंस आने लगी। कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने कहा ऐसे मैचों में कैमरा सब कुछ नहीं दिखाते। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेंशन पहले से बिल्ड हो रही थी, और कुछ का कहना युवा खिलाड़ी हैं, सीखेंगे। दोस्तों याद रखिए,
ये वही वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्हें फ्यूचर सुपरस्टार कहा जा रहा है। कम उम्र, मैसिव एक्सपेक्टेशंस, हर इनिंग पर नजर, ऐसे प्रेशर में रिएक्शन आना क्या सरप्राइजिंग है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है, आईसीसी रूल्स थीज, क्योंकि मामला सिर्फ सोशल मीडिया डिबेट का नहीं है। अब सवाल उठ रहा है, क्या आईसीसी इस पर एक्शन ले सकती है? प्रतिबंध, चेतावनी या जुर्माना अगर मैदान पर फिजिकल कांटेक्ट इनअप्रोप्रिएट माना जाए? तो रूल्स क्या कहते हैं? क्या सिर्फ वार्निंग मिलेगी? क्या फाइन लगेगा या सस्पेंशन जैसा कोई बड़ा खतरा? दोस्तों, जो रूल बुक कहती है वो सुनकर शायद आप भी शॉक्ड रह जाओ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई खिलाड़ी आपको प्रोवोक करे, क्या रिएक्शन देना गलत है या प्रोफेशनल होने का मतलब है कंट्रोल? कमेंट बेट, कमेंट में अभी लिखो, नियंत्रण महत्वपूर्ण है या प्रोवोकेशन मैटर्स। हम खोलेंगे आईसीसी रूल बुक, बताएंगे किस सिचुएशन में पनिशमेंट होती है, कितना सीरियस है ये मामला और एक्सपर्ट्स क्यों डिवाइडेड हैं। कहीं मत जाइए, क्योंकि अब आएगा सबसे बड़ा खुलासा। क्या वैभव सूर्यवंशी पर हो सकता है एक्शन? क्या मैदान पर हुआ वो मोमेंट सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट था या आईसीसी इसे सीरियस मिसकंडक्ट मान सकती है? दोस्तों, अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने डिबेट को और भी बड़ा बना दिया है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इमोशन का नहीं, रूल बुक का है। आईसीसी के नियमों का पर्दाफाश, आईसीसी कोड की एक्सप्लेनेशन। अब जरा ध्यान से समझिए, क्रिकेट में सिर्फ रन्स और विकेट्स नहीं चलते, डिसिप्लिन भी चलता है। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में एक रूल है जिसमें इनअप्रोप्रिएट फिजिकल कांटेक्ट को लेकर गाइडलाइंस दी गई हैं। मतलब अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर या एग्रेसिव तरीके से अननेसेसरी फिजिकल कांटेक्ट करे तो उसे वायोलेशन माना जा सकता है। चेतावनी, जुर्माना, अवमूल्यन अंक। लेकिन रुकिए, हर केस सेम नहीं होता। एक्शन इस बात पर डिपेंड करता है, क्या कांटेक्ट जानबूझकर था, कितना एग्रेसिव था, कोई इंजरी हुई या नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था। यानी सिर्फ क्लिप देखकर फैसला नहीं होता, पूरा मामला देखा जाता है। बिग क्वेश्चन सेगमेंट। अब बड़ा सवाल, क्या वैभव ने सीमा पार की या मामला उतना बड़ा नहीं जितना इंटरनेट बना रहा है? कुछ फैंस कह रहे हैं पैशन है, यंग प्लेयर है, हैपेंस इन स्पोर्ट्स। दूसरे लोग बोल रहे हैं टैलेंट अपनी जगह, डिसिप्लिन भी जरूरी है। और यहीं से शुरू होती है असली डिबेट, एक्सपर्ट रिएक्शन बिल्ड। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की रिएक्शंस भी अब सामने आने लगी। कुछ वॉइसेस का कहना है मैदान पर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे बिना किसी एक प्लेयर को ब्लेम करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि टेंस मैचेस में वर्बल एक्सचेंज, प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन भी रोल निभाते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं बड़े खिलाड़ी वही बनते हैं जो प्रेशर में भी काम रहते हैं। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां लेजेंड्स अलग नजर आते हैं। मनोविज्ञान प्लस दबाव कोण। अब जरा इमेजिन कीजिए, कम उम्र, पूरे देश की उम्मीदें, हर मैच पर स्पॉटलाइट, सोशल मीडिया प्रेशर और फिर हाई प्रेशर सुपर ओवर डिफीट। क्या ऐसे मोमेंट में इमोशन बाहर आ सकता है? बिल्कुल। लेकिन क्या फ्यूचर सुपरस्टार बनने के लिए इमोशंस को कंट्रोल करना भी जरूरी है? शायद हाँ। दबाव खिलाड़ियों को बनाता है या तोड़ देता है, और शायद यही इंसिडेंट वैभव के करियर का सबसे बड़ा लर्निंग मोमेंट बन जाए। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे डेंजरस सवाल। अगर ये कंट्रोवर्सी बढ़ी तो क्या इसका असर सिलेक्शन पर पड़ेगा? क्या पब्लिक परसेप्शन बदल सकता है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट है या करियर टर्निंग पॉइंट? कमेंट बेट, कमेंट में लिखो, बस सीख जाएगा या अनुशासन सर्वोपरि। हम बात करेंगे, क्या इससे वैभव की इमेज बदलेगी? करियर इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? फैंस क्यों बढ़ गए हैं? और आखिर गलती किसकी ज्यादा लगी? कहीं मत जाइए। दोस्तों, अब तक आपने देखा मैच, प्रेशर, सुपर ओवर, कंट्रोवर्सी और वो मोमेंट जिसने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन था या एक ऐसी गलती जो फ्यूचर में भारी पड़ सकती है? सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कुछ लोग कह रहे हैं 15 साल का लड़का है, प्रेशर में रिएक्ट कर गया, इतनी ट्रोलिंग क्यों? दूसरी तरफ कई फैंस बोल रहे हैं फ्यूचर सुपरस्टार हो तो डिसिप्लिन भी सुपरस्टार लेवल का होना चाहिए। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या हम एक यंग प्लेयर को एक इंसिडेंट से जज कर दें या उसे सीखने का मौका दें? टीम सेकंड चांस या नो एक्सक्यूजेस? दोस्तों, क्रिकेट हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कई बड़े लेजेंड्स ने करियर के शुरुआती दिनों में मिस्टेक्स की, इमोशन दिखाया, प्रेशर झेला, लेकिन जो प्लेयर्स आगे जाकर महान बने उन्होंने हर कंट्रोवर्सी से कुछ सीखा। सवाल ये नहीं कि गलती हुई या नहीं, सवाल ये है क्या वैभव सूर्यवंशी इस मोमेंट को लर्निंग बना पाएंगे? क्योंकि टैलेंट पहले से मौजूद है, लेकिन ग्रेटनेस उसके लिए टेम्परामेंट चाहिए। अब चलिए इमोशन साइड पर रखते हैं और लॉजिक की बात करते हैं। अगर मैदान में प्रोवोकेशन हुआ तो ऑब्वियसली सिचुएशन टेंस हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट में रिएक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब अगर ट्रिगर गलत था तो रिएक्शन भी कंट्रोल्ड होना चाहिए था, और अगर रिएक्शन ओवर था तो ट्रिगर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी ब्लैक एंड व्हाइट आंसर शायद है ही नहीं। अब आगे क्या? ब्रेकिंग न्यूज स्टिंग, क्या आईसीसी एक्शन लेगी? देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करेगा मैच ऑफिशियल्स की रिपोर्ट पर, कॉन्टेक्स्ट पर,
और इंसिडेंट की सीरियसनेस पर एल। कई बार ऐसी चीजें वार्निंग में खत्म हो जाती हैं, कई बार स्ट्रॉन्गर एक्शन भी पॉसिबल होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल, क्या वैभव इससे सीखेंगे? दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये वही उम्र है जहां खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट नहीं सीखते, खुद को संभालना भी सीखते हैं। प्रेशर हैंडल करना, हार पचाना, प्रोवोकेशन इग्नोर करना और कम बैक करना। आज कंट्रोवर्सी है, लेकिन कौन जानता है कल यही खिलाड़ी करोड़ों फैंस का हीरो बने। हर बड़ा खिलाड़ी कभी ना कभी गिरा है, लेकिन फर्क ये होता है वो गिरकर क्या सीखता है। अब फैसला आपके हाथ में। क्या आपको लगता है वैभव गलत थे या उन्हें प्रोवोक किया गया? कमेंट में अभी लिखो टीम वैभव या टीम डिसिप्लिन। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड क्रिकेट कंट्रोवर्सीज हम सबसे पहले लेकर आते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे क्या इस कंट्रोवर्सी के बाद वैभव की इमेज बदलेगी। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।